हेलो बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और साथ ही साथ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल डिस्कस किया था। आई मीन कहने का मतलब मैंने आपको ग्राफ के बारे में भी थोड़ी बहुत बात बताई थी। ओके, उसी ग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को करने के बाद हम अपने टॉपिक को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर गिवन। आइडेंटिफाई द साइन ऑफ ए बी एंड सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो भी ग्राफ दिए गए हैं आपको a टू f, ये सारे के सारे ग्राफ किसके हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये क्या है, पैराबोला है, यू शेप है। नहीं, अब हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, a b c का साइन आइडेंटिफाई करना है। a का साइन आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी है। नहीं, ग्राफ का जो ओपनिंग है वो देख के हम बोल सकते हैं कि इसका a का साइन क्या होगा। अगर ये ग्राफ डाउनवर्ड ओपनिंग है यानी बेशक ये यहाँ पे a क्या है आपका, नेगेटिव है। ओके, a क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया, ठीक है। चलिए a का साइन तो पता चल गया। अब b के साइन के लिए थोड़ा बहुत वर्टेक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जो वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है यानी कहने का मतलब -b/2 है और -d/4 है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने के वजह से इसका x भी पॉजिटिव और इसका y भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कहने का मतलब है कि -b/2a क्या है आपका, पॉजिटिव है। ओके, अब -b/2a पॉजिटिव है। अब यहाँ पे a जो है आपका नेगेटिव है, ठीक है। a क्या है, नेगेटिव। अगर a नेगेटिव होगा तो ये नेगेटिव से नेगेटिव क्या होगा, कैंसिल होगा, तभी क्या होगा आपका, ये बात पॉजिटिव होगी। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे b आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। b क्या है आपका, पॉजिटिव है। दो चीजें क्लियर हो गई कि a भी पॉजिटिव है और आप a नेगेटिव है और b आपका क्या है, a नेगेटिव है और b आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। ओके, तीसरी बात बच गई सी के बारे में। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है इस y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया है, y एक्सिस को इस पॉइंट पे क्या किया है, कट किया है। अब इस पॉइंट पे कट किया है P पे, तो कहने का मतलब इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है यानी कहने का मतलब अगर हम यहाँ पे P0 निकालेंगे तो P0 निकालेंगे तो ये 0 और ये क्या होगा, C। यानी P0 हमारे पास कितना आएगा, C आएगा। और ये C देखिए कि किस एक्सिस पे लाइज कर रहा है, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे लाइज कर रहा है। यानी कहने का मतलब C आपका क्या है, पॉजिटिव है। C क्या है आपका, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग a b c की साइन क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। यहाँ पे a आपका क्या है, नेगेटिव, b आपका क्या आया, पॉजिटिव और c आपका क्या आया, पॉजिटिव। ओके, पहला क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। इसको मैनेज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे a जो होगा वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। अब उसके लिए फिर b के लिए अपन यहाँ पे वर्टेक्स देखेंगे। वर्टेक्स यहाँ पे -b/2 है और -d/4 है। चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वर्टेक्स, तो बेशक ये जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी -b/2 आपका क्या है, पॉजिटिव है। a चूंकि पॉजिटिव है तो b, इस पूरी बातचीत को पॉजिटिव होने के लिए b को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तब जाके नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा और पॉजिटिव बाई पॉजिटिव क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। इसीलिए यहाँ पे b जो है आपका क्या है, नेगेटिव है। b क्या है आपका, नेगेटिव। a क्या है आपका, पॉजिटिव, ठीक है। अब रह गई बात c की। तो ये जो है ग्राफ इस y एक्सिस को मान लेते हैं कि p पॉइंट पे कट कर रहा है। अगर इस p पॉइंट पे कट कर रहा है तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। अपन x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0, ये वाला टर्म 0, यानी क्या बचेगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, c। अब y इज इक्वल टू c है तो यहाँ पे c जो है कहाँ लाई करेगा आपका, y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। नहीं, y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन की ओर, नेगेटिव एक्सिस पे। तो यहाँ पे c आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आई मीन यहाँ पे a आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, b क्या हो गया, नेगेटिव और c क्या हो गया आपका, नेगेटिव। ओके, आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तो आप सबको पता है कि इसका जो a होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो इसका वर्टेक्स है वो कहाँ लाई कर रहा है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है। यानी अगर मैं -b/2a की बात करूं और -d/4a की बात करूं
ठीक है। तो माइनस डी बाई 4 है तो इसका क्या है, 0 है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन अगर माइनस बी बाई 2 के बारे में पूछा जाए तो ये पॉजिटिव होगी चीज। अगर ये चीज पॉजिटिव होगी, माइनस बी बाई 2 है, तो a तो आपका पॉजिटिव है, यानी b को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी b यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। नहीं, b क्या है आपका, नेगेटिव, a क्या है आपका, पॉजिटिव। अब c के बारे में बताना है, चूंकि ये ग्राफ इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ कहने का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। x अगर आप इसमें डालेंगे 0 तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू c। c कहाँ लाइज कर रहा है, y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पे। तो जब y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर है c, तो बेशक यहाँ पे c क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। ठीक है, आई होप कि एक बात समझ में आई होगी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, बाकी के 2 क्वेश्चन आप लगाएंगे। यहाँ पे a क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। a नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि इसका ग्राफ जो है वो क्या है, डाउनवर्ड है। नहीं, अगर मैं इसके वर्टेक्स की बात करूँ तो वर्टेक्स का क्या होता है, कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई 2 है, और क्या होता है, माइनस डी बाई 4 है, होता है जी, बेशक होता है। तो माइनस बी बाई 2 है और माइनस डी बाई 4 है। इसका जो x है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन की ओर है, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी माइनस बी बाई 2 में जो है आपका वो क्या है, नेगेटिव है। अब a रहा आपका पॉजिटिव, सॉरी a रहा आपका नेगेटिव, a रहा आपका नेगेटिव। अगर मैं b को पॉजिटिव मानता हूं तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर बात क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसलिए मैं b को क्या मान लूंगा, नेगेटिव मानूंगा। b को क्या मानूंगा, नेगेटिव। जब तक b नेगेटिव नहीं होगा तब तक ये बात नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, a यहाँ पे क्या है आपका, नेगेटिव है। अगर b को मैं पॉजिटिव मानता हूं तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, बात गलत हो जाएगी। इसीलिए b यहाँ पे क्या है आपका, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव सही सेटिस्फाई कर रहा है, यानी b इसका क्या है, नेगेटिव है। a क्या है आपका, नेगेटिव है। c की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये ग्राफ y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लो p पॉइंट पे कट कर रहा है, p पॉइंट पे कट कर रहा है, यानी यहाँ पे y एक्सिस पे लाई कर रहा है पॉइंट, यानी इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। x कोऑर्डिनेट 0 होने की वजह से x डाला तो यहाँ पे c आया, यानी y इज इक्वल टू क्या आया, c। और c किधर अप्रोच है, किधर अलाई कर रहा है, y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पे। तो y एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन पे अप्लाई कर रहा है, तो c यहाँ पे क्या है आपका, नेगेटिव है। ठीक है, तो c नेगेटिव, a नेगेटिव और b भी आपका क्या है, नेगेटिव है। ओके, आई होप कि आगे के लिए 2 क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम लोग। अब दूसरा जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड टू द ग्राफ ऑफ अ लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। यहाँ पे जो भी हमने ग्राफ लिए हैं आपको ये बताना है कि कौन सा ग्राफ लीनियर का है और कौन सा ग्राफ क्वाड्रेटिक का है या किसी और पॉलिनोमियल का है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने के बाद आपको क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि लीनियर का ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होता है वो यू शेप होता है, और क्यूबिक का जो होता है वो कुछ इस शेप का होता है या फिर कुछ इस शेप का होता है। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स से पता करेंगे। किससे पता करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स से। नंबर ऑफ टर्म्स 2 होगा तो डिग्री कितनी होगी, 3। नंबर ऑफ टर्म्स 1 होगा तो डिग्री कितनी होगी, 2। और नंबर ऑफ टर्म्स 0 होंगे तो क्या होगा, लीनियर होगा, यानी 1। अब यहाँ पे आप देख के बता सकते हैं कि ये क्या स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर है। क्या है, लीनियर। और एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे, इसलिए से कितने 0 है, 1 0 है। ठीक है, ये ग्राफ की इसका है, लीनियर का है। नंबर ऑफ कटिंग कितनी है, 1, तो जीरोस कितने होंगे, 1। ओके, चलिए पहला तो ठीक है। दूसरे की बात करें तो यहाँ पे यू शेप है, तो बेशक ये ग्राफ जो है वो किसका है, क्वाड्रेटिक का है। किसका है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। नहीं, अब यहाँ पे नंबर ऑफ कटिंग क्या है जी, नंबर ऑफ कटिंग तो है ही नहीं, कट ही नहीं कर रहा है, तो कट नहीं कर रहा तो इसके जीरोस नहीं है। जीरो कहने का मतलब कि रियल जीरो नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस को जब तक नहीं कट करता तब तक रियल जीरो नहीं मिलेंगे, लेकिन इसके जीरोस हैं वो सारे के सारे जो जीरो हैं, 2 जीरो होंगे और दोनों के दोनों जीरो क्या हैं, इसके इमेजिनरी है, कोई रियल जीरो नहीं है। और हम लोग पूरा का पूरा रियल नंबर ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे नो जीरो। ठीक है, यहाँ पे कितने जीरोस हैं, 0, नो जीरो। ठीक है, तीसरी की बात करें तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ किसका है, क्वाड्रेटिक का।
और ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1। ऐसे तो नंबर ऑफ जीरोस 2 है, 2 जीरोस होंगे, क्योंकि दोनों जीरोस एक ही हैं इसीलिए यहाँ पे कोइंसाइडिंग का केस है। ठीक है, दोनों के दोनों जीरो के हैं, एक ही हैं, इसीलिए क्या है कोइंसाइडिंग का केस है। इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस अगर पूछा जाए तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पे 1 होगा और 1 होगा। वैसे तो क्वाड्रेटिक होने की वजह से इसके पास 2 जीरो होंगे, लेकिन दोनों के दोनों क्या होंगे सेम होंगे, इसीलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे 1 0। यहाँ पे कितने जीरोस बोलेंगे 2 0, क्योंकि इंटरसेक्टिंग कितने जगह पे है 2 जगह पे है। ओके, इंटरसेक्शन कितने जगह पे है 2 जगह पे है। और साथ ही साथ ये किसका ग्राफ है क्वाड्रेटिक का है, ये भी किसका ग्राफ है क्वाड्रेटिक का ही है, यू शेप। नंबर ऑफ जीरोस कितने 1, नंबर ऑफ जीरो कितने बोलेंगे 1। ये अलग बात है कि ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक है तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे 2। नंबर ऑफ जीरोस तो 2 होंगे, दोनों के दोनों रियल होंगे और दोनों कोइंसाइडिंग है, इसीलिए क्या बोलेंगे नंबर ऑफ जीरो 1। ठीक है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 1 होंगे। और एक किसका ग्राफ है जी क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। किसका ग्राफ है क्वाड्रेटिक का। ये जो ग्राफ है आप देख सकते हैं कि एक इस तरह से है, ऐसे है और फिर ऐसे है, यानी यहाँ पे 2 टर्म मिल जाएंगे आपको। कितने टर्म मिल जाएंगे 2 टर्म, और ये 2 टर्म मिला तो किसका ग्राफ है क्यूबिक का। किसका ग्राफ है क्यूबिक का ग्राफ है। और नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1, क्योंकि एक ही जगह पे कट कर रहा है। ये अलग बात है कि इसके जीरोस 3 होंगे, तीनों के तीनों जीरो एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे। दरअसल ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ है y = x³ का। किसका ग्राफ है y = x³ का। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना आपको इसीलिए, ठीक है। चलिए y = x³ का ये ग्राफ है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। ठीक है, ये किसका ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्शन होंगे तो नंबर ऑफ जीरोस एक ही बोलेंगे। और ये जो ग्राफ है y = किसका है x² का ग्राफ है। ठीक है, y = x² का, क्योंकि इसके दोनों जीरोस क्या है कोइंसाइडिंग है और क्या है 0 0 है, ओरिजिन पे वर्टेक्स लाइज कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे 90 में देखेंगे तो ये जो ग्राफ है ओरिजिन से पास कर रहा है, और ये ग्राफ किसका है लीनियर का है। ये लीनियर का ग्राफ है, साथ ही साथ कहाँ से पास कर रहा है ओरिजिन से पास कर रहा है। तो ये इसके भी कितने जीरोस होंगे 1, इसका 0 1 होगा, इसका भी 0 क्या होगा 1 होगा, इसका भी 0 कितने होंगे 1, इसके भी 0 कितना होगा 1, इसका 9 0, ठीक है, इसका 1 0, इसका 2 0, इसका 1 0। ठीक है, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो क्वाड्रेटिक है, एक ही 0 बोल रहा है। जी, जहां मैं बोल रहा हूँ वहां कोइंसाइडिंग का केस है। जैसे यहाँ पे भी मैंने एक ही 0 बोला, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 3 0 है और तीनों के तीनों क्या है सेम है, कोइंसाइडिंग का केस है। लेकिन जितनी कटिंग होगी उतना ही आपको क्या बोलना है कि उसके उतने जीरोस हैं। ओके, आई होप कि यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं ग्राफ से रिलेटेड, फिर अपने टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने फिर से कुछ क्वेश्चंस लिए आप लोगों के लिए। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। ओके, उसके बाद अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे हम। यहाँ पे द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन बिलो। कोई पॉलिनोमियल है जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। ठीक है, आपको हर एक केस में नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। यहाँ पे इस ग्राफ को देखने के बाद ये लग रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, तो बेशक ये किसका ग्राफ है आपका लीनियर का ग्राफ है। किसका ग्राफ है लीनियर का। और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1 होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे क्या कर रहा है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। इस ग्राफ को देखेंगे आप तो ए से शेप का है, तो बेशक ये किसका ग्राफ है क्यूबिक का है। किसका ग्राफ है क्यूबिक का। और ये कितने जगह पे इंटरसेक्शन हो रही है 1 2 और 3, इसीलिए इसके कितने जीरोस हैं 3 जीरोस हैं। ओके, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये ग्राफ किसका है क्यूबिक का है। क्यूबिक का क्यों, क्योंकि एक टर्म यहाँ पे और एक टर्म यहाँ पे, 2 टर्म है, और 2 टर्म की वजह से नंबर ऑफ जो डिग्री होगी कितनी होगी 3 होगी। रह गई बात जीरो की, तो एक जगह तो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और एक जगह यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसके 2 जीरोस हैं, लेकिन हम काउंट करेंगे कितना, एक ही काउंट करेंगे, क्योंकि एक कोइंसाइडिंग केस है। ओके, तो यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ पे, तो कितने जीरोस होंगे इसके 2 जीरो होंगे। ओके, एक बात ध्यान रखेंगे, जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरो होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ ऑफ y = px आर गिवन बिलो फॉर विच ऑफ दिस px इज अ लीनियर और क्वाड्रेटिक। आपको ये बताना है किसके लिए लीनियर है और किसके लिए क्वाड्रेटिक है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि उनके जीरोस कितने हैं हर एक केस में। अब आपसे बस सीधा सीधा इस तरह का क्वेश्चन मैंने पीछे भी लिया था। ये आपका ग्राफ किसका है क्यूबिक का। ठीक है, किसका ग्राफ है क्यूबिक। ना तो ये लीनियर है और ना ही क्या है ये क्वाड्रेटिक है। ओके, ये क्या है आपका
क्यूबिक है और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1 0 होगा। ये अलग बात है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होने की वजह से इसके 3 जीरोस होंगे और तीनों के तीनों जीरो क्या होंगे कोइंसाइडिंग होंगे। ठीक है, ये किसका ग्राफ है लीनियर का ग्राफ है, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1 होंगे। ये आपका यू शेप किसका ग्राफ है, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा मतलब इसके जीरोस नहीं है। ठीक है, रियल जीरो नहीं है, इमेजिनरी जीरो इसके 2 होंगे लेकिन इसके पास रियल जीरो नहीं है, इसीलिए जीरो नहीं है, नो जीरो, क्योंकि हमको रियल नंबर के बारे में ही आपको पढ़ना है। ये किसका ग्राफ है क्वाड्रेटिक का, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2, क्योंकि 2 जगह पे इंटरसेक्शन हो रही है। ठीक है, ये ग्राफ किसका है 2 टर्म है यहाँ पे, 1 टर्म यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि 1 टर्म यहाँ पे और 1 टर्म क्या है यहाँ पे, तो किसका ग्राफ है आपका क्यूबिक का ग्राफ है। नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, बेशक ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1 होगा। ये अलग बात है कि दोनों के दोनों जीरो ही क्या कर रहे हैं यहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं। ये किसका ग्राफ है लीनियर का और नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 1। ये किसका ग्राफ है क्वाड्रेटिक का और ये क्वाड्रेटिक का है, चूंकि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है इसलिए इसके पास नो जीरो। ठीक है, नो जीरो, जीरो है इसके पास लेकिन वो इमेजिनरी जीरो है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 जगह पे कट कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 2 और साथ ही साथ एक इसका ग्राफ है क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम बातचीत को अब आगे लेके चल रहे हैं। ठीक है, सिलसिला शुरू कर रहे हैं यहाँ से। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ओके, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड देयर कोफिशिएंट। किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो में और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। कहानी हम लोग शुरू करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल से। कहां से शुरू करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल से। अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी जो डिग्री होती है वो डिग्री अपने आप में क्या होता है 1 होता है। डिग्री 1 है इसलिए नंबर ऑफ जो जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 1 होगा। ठीक है, जीरो का नंबर कितना होगा 1। हमने इसको क्या नाम दे दिया अल्फा दे दिया। क्या दे दिया अल्फा। अगर मैं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो सबको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है px इज इक्वल टू ax प्लस b, जहां पे b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कांस्टेंट टर्म को और a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है लीडिंग कोफिशिएंट को। मान लीजिए कि हमको इसका जीरो निकालना ही है, तो जीरो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे हम इसको जीरो से इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ax इज इक्वल टू माइनस बी और x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। चूंकि x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए क्या है जीरो है और x जीरो है यानी वो क्या है अल्फा है, यानी हम बोल सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस बी अपॉन ए। बी जो है आपका वो क्या है कांस्टेंट टर्म है। क्या है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, बी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है आपका लीडिंग कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट है। ओके, बात समझ में आई। अल्फा लीनियर के लिए क्या होगा माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन ए। ठीक है, चलिए यहां तक तो बात समझ में आई। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर आप डिग्री की बात करें, किसकी बात करें डिग्री की, तो डिग्री कितनी होती है 2। डिग्री 2 होने की वजह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वहां पे नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे 2 ही होंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा 2 होगा। उसको हमने क्या बोल दिया अल्फा और क्या बोल दिया बीटा। ठीक है, एक का नाम क्या दे दिया अल्फा और दूसरे का नाम क्या दे दिया हमने बीटा दे दिया। ठीक है, ओके, डिग्री इसकी 2, तो नंबर ऑफ जीरो कितने 2, हमने क्या बोल दिया अल्फा एंड बीटा। हम बोल रहे हैं कि कोई पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वेयर x इज इक्वल टू अल्फा एंड x इज इक्वल टू बीटा। ये जो है आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के क्या है जीरोज है। आपने 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा उसका क्या होगा फैक्टर होगा। नहीं, साथ ही साथ अगर x इज इक्वल टू बीटा अगर आपका 0 है तो x माइनस बीटा भी उसका क्या होगा फैक्टर होगा। इसके कन्वर्स में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर x माइनस अल्फा फैक्टर है तो x इज इक्वल टू अल्फा क्या होगा वो 0 होगा, किसका पॉलिनोमियल का। ये पढ़े आप। ठीक उसी का यूज करके हम लिख सकते हैं सो x माइनस अल्फा एंड
x माइनस बीटा विल बी फैक्टर ऑफ px होगा। अगर ये फैक्टर है तो डिवीजन एल्गोरिथम से आप जरा बताइए कि हम px इज इक्वल टू लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ओके, और यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट k ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट k इसलिए एग्जिस्ट करा रहा है, जरा सा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ कि 12 का फैक्टर जो है ना वो 3 भी है और 6 भी है। ठीक है, या फिर मैं बोल रहा हूँ कि 3 भी है और मैं बोल रहा हूँ कि 8 भी है। 12 का जो फैक्टर है वो मान लेते हैं 2 भी है और मान लेते हैं 6 भी है। ठीक है, तो 2 एंड 6 है तो ठीक है, 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 6 करें तो 12 आ गया, नो डाउट। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि जो 12 का फैक्टर है वो 2 भी है और 3 भी है, बेशक है 12 का फैक्टर 2 भी है और क्या है 3 भी है, तो क्या बताइए कि 12 जो है आपको 2 मल्टीप्लाई 3 करने से मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। यानी यहाँ पे एक आपको ऐसी क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी जो उसको क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, तो इस बैलेंसिंग फैक्टर को हमने क्या बोला, जो कि ये क्या है, सम कांस्टेंट है। क्या है? सम कांस्टेंट। ठीक है, वेयर के इज सम कांस्टेंट। अब यहाँ पे 3 2 6 होगा तो k इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा आपको, 2। यहाँ पे 6 2 12 हो गया तो ठीक है, तो यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, 1। तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो भी होगा वो क्या होगा, आपका रियल नंबर होगा। ठीक है, क्या होगा, रियल नंबर। बशर्ते ध्यान रखें कि वो रियल नंबर आपका 0 नहीं होगा। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा जो है इसके क्या है, फैक्टर है, किसके, px के। तो px इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और हमने यहाँ पे k भी रखा। k इसलिए रखा क्योंकि ये पूरी बातचीत को क्या करेगा, बैलेंस करेगा। ठीक है, जहाँ पे k आपका क्या है, कांस्टेंट है कोई। ठीक है, वो कांस्टेंट बोले तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्या हो सकता है, ये रियल नंबर है, लेकिन ध्यान रहे एक्सेप्ट जीरो को छोड़ करके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब px इज इक्वल टू हुआ एक k इंटू एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। इस बात को थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो आएगा k एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होगा। यानी px इज इक्वल टू होगा k एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अगर x कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका अल्फा बीटा। ठीक है, यानी इस बातचीत को हम ऐसे लिख सकते हैं, px इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। चूंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। लिख सकते हैं? नहीं? ओके। अब यहाँ पे हम कोफिशिएंट को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर से रिलेट करेंगे, वो एक्स के कोफिशिएंट को एक्स से रिलेट करेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से रिलेट करेंगे, क्योंकि ये चीज और ये चीज दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप ही बताइए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, k है। यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया, k। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b। तो b इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, माइनस k अल्फा प्लस बीटा। यानी यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया आपका, b अपॉन माइनस के। ठीक है, b अपॉन माइनस के, माइनस को ऊपर लेके चले जाते हैं, माइनस b अपॉन के भी लिख सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे k इज इक्वल टू क्या है आपका, a है, तो माइनस b अपॉन क्या हो गया, a। एक बात समझे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b अपॉन a। उसी तरह अगर मैं बात करूँ कांस्टेंट टर्म, इसका कांस्टेंट टर्म है c इज इक्वल टू है k अल्फा बीटा, आई मीन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन k। c अपॉन k कहने का मतलब है c अपॉन a, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, k है, k इज इक्वल टू क्या है, a है, तो k इज इक्वल टू क्या लिख लिया हमने, a लिख लिया। यानी यहाँ पे दो बातें सामने आई। पहला बात कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b अपॉन a। माइनस b अपॉन a कहने का मतलब है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x बटा में क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा आपका c बाई a। c बाई a कहने का मतलब अब्सोल्यूट टर्म, अब्सोल्यूट टर्म, या फिर इसी को आप कांस्टेंट टर्म भी बोल सकते हैं, अपॉन क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है,
तो ये अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, तो ये हो गया सम ऑफ द जीरोज, और अल्फा बीटा जीरोज है इसलिए ये क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो ये हो गया सम ऑफ द जीरो और ये हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ओके, ये पूरी बात समझ में आई? ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल समझा आपने, लीनियर पोलिनोमियल समझा आपने। इसमें हम अल्फा माइनस बीटा भी निकाल के देख लेते हैं कि अल्फा माइनस बीटा क्या होगा। ठीक है, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा आपका क्या होगा। चलिए, अब यहाँ पे एक बात बताइए कि अल्फा प्लस बीटा तो आपने पढ़ा माइनस बी अपॉन ए, नहीं, और अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़ा आपने, सी अपॉन ए, यही रहेगा, नहीं? ओके, अब हमको क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा चाहिए। क्या चाहिए, अल्फा माइनस बीटा। एक बात बताइए, अल्फा माइनस बीटा का अगर अपन होल स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, नहीं, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा में से कितना जाएगा, 4 अल्फा बीटा, तो कितना बचेगा, -2 अल्फा बीटा। तो -2 अल्फा बीटा बचेगा, यानी अल्फा माइनस बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका, -b अपॉन a -4 अल्फा इंटू बीटा कितना है आपका, c/a, यानी ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 4c अपॉन a, तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a स्क्वायर, ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, यानी अल्फा माइनस बीटा जो होगा वो क्या होगा, रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन a स्क्वायर होगा। अब यहाँ से रूट हटेगा इससे, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो जाएगा, a। ठीक है, क्या हो गया, a। तो अल्फा माइनस बीटा ये हो गया और अल्फा प्लस बीटा ये हो गया। इस चीज को मैंने आपको बताया था कि b स्क्वायर माइनस 4ac को ही अपन क्या कहते हैं, d कहते हैं। क्या कहते हैं, d कहते हैं। इसीलिए अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट d अपॉन a। ठीक है, आप प्लस भी ट्रीट कर सकते हैं और आप माइनस भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बात समझ में आई? चलिए, तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। अगर आप यहाँ से चाहें तो इंडिविजुअली अल्फा एंड बीटा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा आ ही गया और अल्फा माइनस बीटा आ गया, तो एक बार जोड़ देंगे तो अल्फा आ जाएगा और एक बार घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे प्लस साइन लेके चल रहे हैं तब, अगर आप माइनस साइन लेके चलेंगे तो भी आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा बता देते हैं हम। यहाँ पे आएगा आपको अल्फा या बीटा इज इक्वल टू, ठीक है ना, अल्फा और बीटा, यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू लिख देते हैं माइनस बी अपॉन, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, ओके, यहाँ पे प्लस लेके चल रहे हैं और यहाँ पे बीटा लिख देते हैं माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, एक बार जोड़ लीजिएगा, एक बार घटा लीजिएगा, यही बात आपकी आएगी। ठीक है, ओके, ये रहा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। इसकी बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो px इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस डी, यही होगा। बाकी कंडीशन आपके पता है क्या कंडीशन होगा। यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री है 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस 3 होंगे तो इनको हम मान लेते हैं कि ये जो जीरो है अल्फा है, बीटा है और क्या है, गामा है। तीनों के तीनों ये रियल नंबर्स है, अल्फा बीटा एंड गामा। हम बोल रहे हैं कि लेट x is equal to alpha, x is equal to beta and x is equal to gamma are the zeros of px, are the zeros of px. Okay, so x minus alpha, x minus beta and x minus gamma will be factor of px by factor theorem, by factor थ्योरम। ये थ्योरम फैक्टर थ्योरम से होगा नहीं, तो हम क्या लिख सकते हैं, सो px इज इक्वल टू लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा
इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा लिख सकते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, बेशक लिख सकते हैं। जहां पे के आपका क्या है, वेयर के इज सम कांस्टेंट। और एक बात ध्यान रखेंगे कि के कभी आपका जीरो नहीं होगा, ठीक है। के ही जीरो हो जाएगा तो सारी बात ही जीरो हो जाएगी, जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा नहीं, तो ये बात ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इन दोनों के लिए तो हमने पढ़ा है, इन दोनों के लिए क्या पढ़ा, यहाँ पे ये पढ़ा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ओके। और यहाँ पे क्या हुआ, एक्स माइनस गामा, ठीक है, एक्स माइनस गामा। अब मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कराइए, तो मल्टीप्लाई कराइए तो देखिए क्या होता है, एक्स 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 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, फिर कीजिएगा तो एक्स अल्फा बीटा, ठीक है। फिर कीजिएगा तो ये हो जाएगा माइनस गामा एक्स स्क्वायर, क्या होगा, माइनस गामा एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा गामा एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। ये हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो पी एक्स इज इक्वल टू के तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स क्यू है, चलिए हमने एक्स क्यू लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है आपका, माइनस गामा स्क्वायर। अगर यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो अल्फा बीटा और गामा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक्स के साथ अल्फा बीटा है, ओके, और यहाँ पे एक्स के साथ देखिए गामा अल्फा और गामा बीटा है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा, यही होगा नहीं। फिर अगर आगे देखा जाए तो ये बचा आपका माइनस अल्फा बीटा गामा नहीं। फिर अगर बात आगे ले जाए तो ये हो जाएगा के एक्स क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, प्लस हो जाएगा के एक्स अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, और फिर हो जाएगा माइनस के अल्फा बीटा गामा। अब हम लोग कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के साथ, और एक्स क्यू के कोफिशिएंट को एक्स क्यू के साथ, और कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के साथ। तो आप पाएंगे कि a इज इक्वल टू क्या आएगा, k, क्योंकि a की कोफिशिएंट x की कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे k है, और यहाँ पे क्या है आपका a है, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k। चलिए ठीक है, आगे अगर बात करें यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है आपका माइनस के इंटू अल्फा बीटा गामा, यही है ना। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है b, तो यहाँ पे हो जाएगा b, यानी कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस के। बी अपॉन माइनस के कहने का मतलब हुआ माइनस बी अपॉन ए, माइनस को ऊपर लेके चले गए, ठीक है, कैसे आपको पता है। फिर अगर एक्स की कोफिशिएंट की बात करें तो एक्स की कोफिशिएंट है c, तो c इज इक्वल टू, या फिर यहाँ पे एक्स की कोफिशिएंट है k इंटू अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा, और यहाँ पे क्या है आपका c, यानी कहने का मतलब कि अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा इज इक्वल टू c अपॉन के। c अपॉन के कहने का मतलब हुआ c अपॉन a, ओके ठीक है। फिर अगर अपन कांस्टेंट टर्म की बात करें तो कांस्टेंट टर्म है आपका d, और वहां पे कांस्टेंट टर्म है माइनस के अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी, ठीक है, कांस्टेंट टर्म के बराबर। तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस डी अपॉन माइनस के, यानी यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है, अपॉन यहाँ पे के की वैल्यू है a, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं माइनस, क्योंकि वाला माइनस ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा बीटा गामा, ये हो गया अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और ये हो गया अल्फा बीटा गामा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो सम ऑफ द जीरो होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए। जो सम ऑफ द जीरोस ऑफ अ प्रोडक्ट, यहाँ पे सम ऑफ, ठीक है ना, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है ना, टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है ना, दो जीरो को प्रोडक्ट लेके जो उनका सम होगा वो जो होता है वो क्या होता है सी अपॉन ए, ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो टेकन टू एट अ टाइम, ओके।
और यहाँ पे जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है वो क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। ओके, सम ऑफ द जीरो कितना हुआ, माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम, सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हुआ, माइनस डी अपॉन ए। ठीक है, चलिए, यानी कहने का मतलब है कि सम ऑफ द जीरो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ क्या होगा जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे में क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या होगा, ये सी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बटा में लीडिंग कोफिशिएंट। और यहाँ पे प्रोडक्ट है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा जो माइनस डी अपॉन है, यानी कहने का मतलब है ये हो गया माइनस कांस्टेंट, ठीक है, अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये रहा आपका सम ऑफ द नंबर जीरोस एंड कोफिशिएंट में रिलेशन। ठीक है, एक और पॉलिनोमियल जान लेते हैं जो है आपका बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको भी समझ लेते हैं एक बार। चलिए, तो मैंने आपको बताया लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। ठीक है, एक और पॉलिनोमियल बच जाती है बाई क्वाड्रेटिक, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा इस क्या बोलते हैं, पजल को समझिएगा। ठीक है, पजल समझ गए तो बेशक आप वो भी बाई क्वाड्रेटिक भी समझ जाएंगे। ठीक है, आइए, हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया लीनियर। क्या पढ़ाया, लीनियर। लीनियर के बाद हमने क्या पढ़ाया आपको, क्वाड्रेटिक पढ़ाया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने आपको क्या पढ़ाया, क्यूबिक पढ़ाया, और फिर उसके बाद आगे डिग्री जो आएगी वो क्या आएगी, बाई क्वाड्रेटिक आएगी। ठीक है जी, ओके। अगर अपन लीनियर की बात करें तो लीनियर में एक ही जीरो होता है जी, उसको हमने बोला अल्फा। इसमें दो जीरो होते हैं, अल्फा एंड बीटा। क्यूबिक में कितने जीरो होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, हमने देखा। और यहाँ पे कितने जीरो एग्जिस्ट कर जाएंगे, 4 जीरो एग्जिस्ट कर जाएंगे, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। अब आइए जरा, यहाँ पे हमने देखा अल्फा, ओके, यहाँ पे हमने देखा पहले अल्फा प्लस बीटा, और फिर देखा हमने अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे हमने देखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर देखा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और फिर हमने देखा अल्फा बीटा गामा। 3 फिर 2, फिर पहले तीनों का सम लिया, फिर दो का प्रोडक्ट करा के देखा, और फिर तीसरा तीनों का प्रोडक्ट। तो बस इतनी ही पॉसिबिलिटी बनेगी। इसमें पहले सिंगल सम लिया, फिर यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट किया, तो एक ही पॉसिबिलिटी, यहाँ पे मैंने 2 ही पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करी। यहाँ पे अगर ऐसी बात है तो देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। पहली तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेगी अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा, पहली पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करें तो वो हो जाएगी अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा। यही होगा नहीं, यानी दो का जब प्रोडक्ट लेंगे तो ये सारे एग्जिस्ट करेंगे, कुछ ये होगा, आगे बात करेंगे। फिर अगर दो के बाद अगर 3 का प्रोडक्ट है तो पहली चीज होगी अल्फा बीटा गामा, फिर होगा बीटा गामा डेल्टा, फिर होगा अल्फा गामा डेल्टा, फिर होगा अल्फा बीटा डेल्टा। यही होगा नहीं, ओके। और लास्ट में क्या होगा, अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। कुछ कर नहीं, कोड़ा कर रहे हैं, अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा डेल्टा, फिर ठीक है, फिर अल्फा गामा अल्फा और गामा, फिर बीटा और डेल्टा, फिर अल्फा और डेल्टा। ओके, तो ऐसे ऐसे करके हमने ये ऐसा पजल समझ सकते हैं इसको। ठीक है, और कुछ नहीं है। आइए, ये सारी बात हमने लिख ली। अब यहाँ अल्फा, ठीक है, यहाँ पे होता था ax प्लस बी, ओके, यहाँ पे हो रहा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। यहाँ पे अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करी जाए तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहाँ बात करा जाए तो ax4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। यही था ना, ओके। यहाँ पे b ही था, इसीलिए कहानी माइनस बी अपॉन ए पे ही खत्म हो गई। ठीक है, यहाँ पे b भी है और c भी है, तो लीजिए हमने b भी लिख लिया और क्या लिख लिया, c, b के बाद c, फिर यहाँ पे b, फिर यहाँ पे c, और फिर यहाँ पे d, ओके, b c d। फिर यहाँ पे कहानी क्या शुरू होगी, b से c,
फिर डी और फिर कहाँ कहानी खत्म होगी, ई पे। ओके, अब यहाँ पे शुरुआत किससे हुई, माइनस साइन से, तो माइनस साइन फिर अल्टरनेटिवली क्या ले लेंगे, प्लस, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या ले लेंगे, प्लस। ये बस याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है, कि दिमाग में कैसे रहेगा। ओके ना, दिमाग में रखने का तरीका है। वैसे आप चाहेंगे तो जैसे मैंने क्वाड्रेटिक बताया, क्यूबिक बताया, लिनियर बताया, वैसे आप बाई क्वाड्रेटिक का भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, हमेशा ध्यान रखेंगे जो डिनोमिनेटर में होगा हमेशा क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट, क्या होगा, लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, लीडिंग कोफिशिएंट, डिनोमिनेटर में हमेशा क्या होगा आपका, लीडिंग कोफिशिएंट होगी। ओके, तो ये हो गया सम ऑफ द जीरो माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बटा में लीडिंग कोफिशिएंट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, वो क्या होगा आपका प्लस सी अपॉन ए, यानी कहने का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटा लीडिंग कोफिशिएंट। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन थ्री एट अ टाइम, तो वो क्या होगा माइनस डी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट। अच्छा, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा, ई अपॉन ए। अगर मान लीजिए कि अगर मैं पूछूं कि ठीक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ही आपने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा, ठीक है, कोफिशिएंट के टर्म में, मैं पूछूं कि जीरोस के टर्म में लिखिए, ठीक है, जीरोस के रेस्पेक्ट में लिखिए, तो यहाँ पे जो आपका क्वाड्रेटिक होगा, हमने कुछ देर पहले देखा, ठीक है, क्या देखा, पी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये देखा हमने। ओके, कोई समस्या नहीं है। क्यूबिक की अगर मैं बात करूं तो क्यूबिक में देखा आपने कि यहाँ पे के था, के जहाँ पे किसी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो गया एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, एक्स क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर, फिर साइन प्लस का अल्टरनेटिवली माइनस से शुरू होगा और अल्टरनेटिवली क्या होगा, माइनस प्लस। ओके, फिर क्या होगा यहाँ पे एक्स इंटू अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, यही होगा, और फिर क्या होगा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये हो गया आपका किसका, क्यूबिक का। अगर बाई क्वाड्रेटिक का जीरो के टर्म में अल्फा बीटा गामा डेल्टा के टर्म में पूछे तो क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू आपका होगा के एक्स फोर, ठीक है, उसके बाद सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होगी, माइनस साइन से, माइनस, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा एक्स क्यूब, फिर प्लस, फिर यहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, अल्फा गामा, बीटा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा। ओके, इनटू क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद साइन क्या आ जाएगा, माइनस, फिर उसके बाद क्या होगा आपका अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दी हमने, x लगा दी, और फिर उसके बाद क्या होगा, प्लस का साइन आएगा, फिर क्या होगा अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा यानी जीरोस के टर्म में पॉलिनोमियल को मैंने एक फॉर्म में लिखा, ठीक है ना, ये तो हो गया कोफिशिएंट के फॉर्म में और ये हो गया जीरो के फॉर्म में, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी। इस पूरी बातचीत का, ठीक है ना, क्या एप्लीकेशन है आगे आपके क्वेश्चंस में, तो हम लोग वो कल देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। पहले हम आपको क्वाड्रेटिक, लिनियर तो समझ रहे हैं, लिनियर छोटा सा है, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर हम लोग बाई क्वाड्रेटिक देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ओके।